जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी की भी एक हमारे पास सीरीज़ चल रही है और उसके अंदर हम ऑलरेडी एईएस और डीईएस को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और विद एग्जांपल उसकी वीडियोस आ चुकी हैं। और हमने बुक को भी उसमें फॉलो किया हुआ है और कुछ मैं नोट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यूलर टोशन फंक्शन है और बुक का चैप्टर नंबर 8 है। और ये नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बुक भी आपको मिल जाएगी। तो यूलर टोशन फंक्शन बेसिकली जो है ये एक फंक्शन है और ये कैसे काम करता है ये इसको देखते हैं। टोशन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एन के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज में हाईलाइट किया हुआ है। अब होता इस तरह है कि फिलहाल आप इसको समझें, जहाँ जब एंड पे हम पहुंचेंगे तो आपको खुद से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एन के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाई एन की जगह मतलब एन की वैल्यू मैंने 12 ले ली। अब बेसिकली एन क्या है, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। ये वाला जो एन है, तो एन के लिए वो क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि एन शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। अब शुड बी पॉजिटिव नंबर से मुराद क्या है? शुड बी अ पॉजिटिव नंबर से मुराद ये है कि एन जो है वो या तो 1 के इक्वलेंट होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा। 1 से छोटी वैल्यू मतलब कि 0 नहीं हो सकता, -1 -2 नहीं हो सकता। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 1। ठीक है। और उसके बाद इसका सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी, अब यहाँ पर आप ये सेट देख रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पर एक सेट आपको दिखा दिया है। अब वो कहता है कि इस सेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस वाले एन की वैल्यू से हमेशा छोटी होंगी, सबकी सब वैल्यूज। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 12 है, तो इस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 12 से सबकी सब स्मॉल होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वो 11 तक लेके जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर वो 11 तक लेके जा रहा है। तो वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो सब इस n की वैल्यू से स्मॉल होंगी। नेक्स्ट रूल इसका ये कहता है कि जितने भी इस सेट के अंदर वैल्यूज हैं, इस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब की सब को प्राइम है, किससे? n से, मतलब कि इस 12 से। तो अब को प्राइम से क्या मुराद है? को प्राइम से सिंपल ये मुराद है कि आपकी लेट्स सपोज ये फर्स्ट वैल्यू 1 है और यहाँ पर n की जगह 12 पड़ा हुआ है। तो जो 1 और 12 है इनका जीसीडी अगर 1 होगा तो तभी हम उसको इस सेट के अंदर ऐड करेंगे। अगर जीसीडी 1 नहीं होगा तो हम लोग जीसीडी लेट्स सपोज आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम फिर उसको नहीं लिख सकेंगे। जब जीसीडी ओनली 1 होगा तो तभी हम जो है इसको यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। अब जीसीडी 1 होने से क्या मुराद है, आइए इसको देख लेते हैं। तो मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट्स सपोज, जैसा कि आप ये देख रही हैं कि मैंने यहाँ पर 12 ले लिया और 12 को जब मैंने ब्रेक किया तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक हो गया। और 1 को मैं कह सकता हूँ 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब मैं 12 और 1 का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। 2 या 3 कुछ और वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि 12 और 1 का जो जीसीडी वैल्यू है वो 1 है और मैंने उसको इस वाले सेट के अंदर ऐड कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं 12 और 2 का कंपैरिजन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन कॉमन डिवाइजर इस टाइम 2 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको इस वाले सेट के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इस वाले सेट के अंदर हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो आप देख रहे हैं 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इस तरह 4 की बात करूँ तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 1 इंटू 5 इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 1 और 1 ही कॉमन आ रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 5 जो है, 5 और 12 जो है वो को प्राइम है। ठीक हो गया। अगर मैं 6 को भी देखूं तो उसको स्किप कर देंगे, उसी तरह फिर हम सबको स्किप करते करते यहाँ पर 7 पे आ जाएंगे। 7 और 12 जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं 7 इंटू 1 इक्वल टू 1 है और 1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे 7 और 12 को प्राइम है। 8 9 10 को हम स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर रहा हूँ आप इसको तसल्ली से खुद देख सकते हैं। और इसी तरह 11 जो है वो 11 इंटू 1 इक्वल टू 11 है और 1 12 और 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए
ये को प्राइम है, और उसके बाद फिर इक्वल टू 12 वैल्यू आ जाएगी, तो हमें सिर्फ वहां तक जाना है जहां पर n की वैल्यू जो है वो, जहां पे सेट्स के अंदर जितनी वैल्यूज है उनकी उनकी वैल्यू जो है वो n से छोटी होनी चाहिए। जैसा कि 11 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 12 से, और इसके बाद 12 आ रहा है, तो हम इससे नेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। होपफुली आपको, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वापस अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने करना क्या है, लेट्स सपोज के अब हमें उसने दे दी 5n, उसने अब हमें उसने एक वैल्यू दे दी 12। अब हमने इसको ट्यूशन यूलर ट्यूशन फंक्शन से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5n की जगह हम 12 पुट कर देंगे। अब कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, n आपका पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक हो गया। और अब हम ऐसा करते हैं, हमने इसके को प्राइम भी निकाल लिए। को प्राइम मेरे पास क्या आ रहे हैं, 1 5 7 11। कैसे आ रहे हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि इनके जीसीडी सेम आ रहा है, मतलब जीसीडी इनका 1 आ रहा है, 1 का 12 के साथ, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये सेट जो है ये मेरे पास यूलर टॉशन फंक्शन नहीं है। अब मेरे पास यूलर टॉशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो इस सेट्स के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, जैसा कि 1 2 3 और 4, मेरे पास इस टाइम जो है वो 4 वैल्यूज हैं इस सेट के अंदर। तो बेसिकली इसकी जो इस टाइम यूलर टॉशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। अगर मैं इसी तरह 22 की बात करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं आपके पास इस सेट के अंदर, आपके पास 10 वैल्यूज हैं। ये कैसी आई हैं वो आप लोग वो को मैं प्रीवियस 12th के लिए समझा चुका हूँ, इसलिए 22 का आप खुद निकाल लेंगे अपने नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए। तो इसी तरह मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर कर देना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, अगर आपके पास लेट्स सपोज n की वैल्यू आ रही है, एक प्राइम नंबर आ रही है। अब प्राइम नंबर्स की लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे पास प्राइम नंबर की लिस्ट क्या क्या है। जैसा कि ये मेरे पास फर्स्ट 10,000 0 से 10,000 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, मैंने उनकी लिस्ट यहाँ पर निकाल ली है। आप इसको गूगल पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये अब मेरे पास सबके सब प्राइम नंबर्स हैं। अब रूल ये कहता है कि, रूल आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास जब भी प्राइम नंबर आएगा, ठीक हो गया, तो आपने सिंपली ये करना है, जब भी n की वैल्यू प्राइम नंबर आएगी आपने सिंपली ये करना है, उसको इक्वलेंट टू लिख देना है n-1। लेट्स सपोज n की वैल्यू मैंने कह दिया 251, ठीक हो गया। तो 251 -1 दैट इज 250, मतलब कि आपकी जो टोशन यूलर टोशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 250 आ जाएगी। एक सिंपल सा प्री डिफाइंड रूल है और हमने इसी को फॉलो करना है। जब भी हमारे पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमारे पास n की वैल्यू एक प्राइम नंबर होगी तो हम क्या करेंगे, उस प्राइम नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यूलर टॉशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। आइए मैं इसको आपके लिए वेरीफाई कर देता हूँ यूजिंग सम ऑनलाइन टूल। तो लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले आपको 250 चेक करवा देता हूँ। मैंने एक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन आप वेबसाइट कह सकते हैं, यहाँ पर आप यूलर टॉशन फंक्शन कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने कहा 251, और इसको मैं कैलकुलेट 5। तो ये देखें, इसने आपको बता दिया कि आपके पास 250 ही इसकी वैल्यू आएगी। अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके अंदर 250 वैल्यूज़ होंगी। 250 वैल्यूज़ जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मस्ट बी स्मॉलर देन, जो भी इसके अंदर नंबर आएंगे वो सब के सब n से छोटे होंगे। मतलब कि इस टाइम n हमारे पास 251 है, तो 251 से सब की सब स्मॉल वैल्यूज है, जैसा कि यहाँ पर 250 पे ही एंड हो रही है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप कोई और प्राइम नंबर लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर 421 ले लेता हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, n-1 दैट इज इक्वल टू 420। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके पास 420 आंसर आ चुका है। और अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं। तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आइए वापस अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका जो मैंने थर्ड एक चीज़ लिखी है उसमें वो ये आपको कहता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक ऐसा नंबर n की वैल्यू आ रही है जिसको हम जब ब्रेक करें या प्रोडक्ट में डिवाइड उसको उसको प्रोडक्ट में बनाएं, तो उसका वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टू प्राइम नंबर्स का बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग देन वी कैन फाइंड टोशन फंक्शन वैल्यू वेरी इजीली, बट हाउ, मैं आपको बताता हूँ।
देखें लेट्स सपोज मेरे पास आ जाती है 35 वैल्यू एन की, ठीक हो गया। अब देखें 35 जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है, 7 इंटू 5 का प्रोडक्ट होता है। अब आपको जैसा मालूम है कि 7 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, और 7 भी मेरे पास एक प्राइम नंबर है, और 5 भी एक मेरे पास प्राइम नंबर है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है वो दोनों प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ कि 5 ऑफ 35 इज इक्वल टू 5 ऑफ 7 इंटू 5, और इसको मैं मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ ब्रेक कर लेता हूँ, 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, ठीक हो गया। अब एक चीज़ और, मैंने जैसा कि ऊपर वाले रूल में आपको बताया कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर आता है तो हम 1 माइनस कर देते हैं इनमें से, तो वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर ये 7 प्राइम नंबर था, तो मैंने उसको 7 - 1 = 6 कर दिया। इसी तरह 5 था, 5 - 1 = 4 कर दिया, और सिंपल सी मैंने 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोशन फंक्शन वैल्यू आ गई किसकी, 35 की, दैट इज इक्वल टू 24। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम दोबारा अपने ऑनलाइन टूल की तरफ चले जाते हैं, या ऑनलाइन वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं, जिसको मैं ऐसा रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में शो भी कर दूंगा, आप वहां से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर यूज़ किया 35, और 35 को मैंने चेक किया, तो मेरे पास आंसर 24 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि देखें मेरे पास 24 रिजल्ट है। तो होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, और मेरी आप लोगों सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी मोटिवेशन इससे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया।